दोस्तों, मैं दुर्गेश्वर आपका स्वागत करता हूं। जैसे कि पिछले वीडियो में हमने जाना खसरा का बेसिक, आज हम खसरा भरना सीखेंगे, कैसे भरते हैं। 2 पार्ट में या 3 पार्ट में यह वीडियो रहेगा, क्योंकि काफ़ी लंबी प्रोसीजर है। इसमें प्रत्येक खाने को भरने का रूल्स रेगुलेशन है। देखिए, खसरा 5 साला खंड 1 में भूमि स्वामी का विवरण रहता है, खंड 2 में फसल का विवरण रहता है। ये खसरा 5 साला का खंड 1 है। यहाँ पर टॉप के लेफ्ट साइड में आधार वर्ष लिखा रहता है और खाना 11 से 18 तक परिवर्तन वर्ष के ब्यौरे दिए रहते हैं। खसरा लिखा कब जाता है तो आपको पिछले वीडियो में बताया है। खसरा की जो प्रविष्टि है कृषि वर्ष में होती है, और कृषि वर्ष कब से कब तक रहता है तो कृषि वर्ष 1 जुलाई से लेकर 30 जून तक रहता है। ये है कृषि वर्ष। कृषि वर्ष 1 जुलाई से 30 जून तक, यानी यहाँ का डाटा जो है एक कृषि वर्ष माना जाएगा। ठीक, अब देखिए खसरा में टोटल 18 खाने होते हैं खंड 1 में, और ये जो खाना होता है ये 1, 2, 3, 4 इस प्रकार 4 भागों में बटा रहता है, 5 भागों में, 1, 2, 3 और नीचे में और रहेगा 4 और 5। और प्रत्येक खंड में एक एक खसरा नंबर भरना है। ठीक, जैसे यहाँ 1 डाल दिए, यहाँ 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5। तो बंदोबस्त का सिलसिलेवार क्रमांक इसमें देना है। ठीक, तो बंदोबस्त का सिलसिलेवार क्रमांक लिखा जाएगा जब तक कि नक्शे में फिर से क्रमांक ना डाला गया हो। मतलब किसी बंदोबस्त अवधि में कोई बंदोबस्त अधिकारी या कलेक्टर के आदेश जब तक भूमापन क्रमांक ना दिए गए हो, नया भूमापन क्रमांक, तब तक जो है सिलसिलेवार इसी क्रम में उस नक्शे का भूमापन क्रमांक हम डालेंगे। तो ये है खाना नंबर 1 के बारे में। और क्या क्या जानकारी है खाना नंबर 1 के बारे में। देखिए, खाना नंबर 1 बंदोबस्त का सिलसिलेवार क्रमांक लिखा जाएगा। जैसे एग्जाम्पल दिया है, खसरा 1, 2, 3 है तो इस प्रकार से क्रमांक देंगे। दूसरा है, यदि कोई भूखंड उप विभाजित हो जाता है, ये भूखंड मान लीजिए 25 नंबर इसका नंबर है, खसरा नंबर, इसको 2 भाग में या 3 भाग में बांटते हैं, उप विभाजित करते हैं, बटांकन करते हैं या व्यपवर्तन भी करते हैं। कृषि भूमि है उसको गैर कृषि भूमि में 2 भाग में तोड़ते हैं तो कैसे होगा। मान लीजिए इसको 2 भाग में तोड़े तो पहला जो बटा नंबर है उसे 25/1 और दूसरे को 25/2 लिखेंगे। ठीक, खसरे में 25/1 और 25/2 लिखेंगे उप विभाजित करने पर। कैसे एंट्री होगा ये देखिए, खसरा क्रमांक खाना 1 में 25/1, 25/2 फिर 26, इस प्रकार से पृथक पंक्ति में लिखेंगे। ओके, अब चलते हैं, यदि ये तो हो गया विभाजन। अब यदि भूखंड शामिल किया गया हो, यानी 2 भूखंड को मिलाया गया हो, जैसे यहाँ मिलाया गया है 25 और 26 2 भूखंड है अलग अलग, उसको एक मिलाया गया है तो सबसे छोटा क्रमांक सबसे पहले लिखें, इस प्रकार से लिखें 25-26, 25-26। सबसे छोटा भूखंड क्रमांक रहेगा, जैसे 25 है तो 25-26, 1, 2, 3 रहेगा तो 1-2-3। नक्शा में ऐसे हाइफन के द्वारा दर्शाया जाएगा। ठीक, खसरे में कैसे दर्शाएंगे, आने का नियम किस प्रकार है देखिए। खसरे में इसको दर्शाएंगे कैसे, इस प्रकार से 25 और 26, मान लीजिए 25 1 हेक्टेयर का है, 26.5 हेक्टेयर का है, तो खसरे में इस प्रकार से 25 एक खाने में 25 उसके नीचे 26 लिखेंगे और दोनों को इस प्रकार ब्रैकेट रहेगा सर्पिलाकार उससे दर्शाएंगे। क्लियर है, जैसे यहाँ दर्शाया गया है, और दोनों का योग यहाँ लिखेंगे। खसरा में जैसे 25 देखिए एक और एग्जाम्पल है, खसरा नंबर 27 2.50 हेक्टेयर, 30 2.25 हेक्टेयर, इन दोनों को यदि सम्मिलित किया गया है तो इस प्रकार से इसे सर्पिलाकार द्वारा दर्शाएंगे। उसके नीचे टोटल करेंगे,
फिर 28, फिर 29, ठीक, और 30। तो 30 में क्या लिख देंगे, खसरा क्रमांक 27 में शामिल है। यहाँ उसका क्षेत्रफल नहीं लिखेंगे, क्यों, क्योंकि 30 जो है ऑलरेडी यहाँ पे शामिल हो चुका है। क्लियर है। तो यदि किसी खसरा को शामिल करते हैं तो इस प्रकार उसकी एंट्री हमें खसरा के क्रमांक 1 और 2 में करना है। क्लियर। खसरा 30 खसरा क्रमांक 27 में शामिल। क्लियर है। अब देखिए, यदि ग्राम में नए भूमि शामिल हो जाता है, मान लीजिए ग्राम है, इसमें कोई नया भूखंड शामिल हो जाता है, तो भूमापन के क्रमांक को बढ़ाते जाना है। जितना भूमि शामिल करेंगे उतना क्रमांक और मान लीजिए इसमें 10 खसरा है टोटल इस ग्राम में, और एक नया भू इसमें बढ़ा रहे हैं भूमि जो है, तो इसको 11 दे देंगे, और बढ़ा रहे हैं तो 12 दे देंगे। इस प्रकार से चलता रहेगा। ठीक। भू क्रमांक भूमि के उप विभाजन केवल कृषि हेतु यदि कोई बंधिया, देखिए ये अलग कंडीशन है, यदि किसी भूखंड में जिसका एक ही क्रमांक दर्ज हो बंधिया पड़ी हो, जिससे उसका उपविभाजन केवल कृषि के आशय के लिए ही हुआ हो, तो उसके हिस्सों के क्रमांक भूमापन क्रमांक के नीचे कैसे करते हैं उसके बारे में डिटेल है। बंधिया मतलब क्या होता है, देखिए समझिए। यहाँ मान लीजिए एक खेत है ये सर के, ठीक है, यहाँ कृषि के ही उद्देश्य से कोई बंधिया भूमि पड़ी हो, बंधिया मतलब जिसे बांधा गया हो, या ना जल संचय के लिए, उसे बोलते हैं बंधिया। या बहुत सारे डोली रहते हैं ना खेत, धान के लिए बहुत सारी डोली एक खेत में बनाए रहते हैं इस प्रकार से। ठीक है। इसकी एंट्री कैसे करना है, तो देखिए मान लीजिए इस संपूर्ण भूमि का खसरा क्रमांक है 36। ठीक है। तो 36 बटा 13 खेत, मान लीजिए इसके अंदर 13 खेत है तो 13 खेत लिख देंगे, या 36 बटे 13 डोलियाँ लिख देंगे, या इस प्रकार से भी लिख सकते हैं 36/13 खेत। खेत लिखने का आशय यह है, इससे यह दुविधा ना हो कि 36/13 लिखेंगे तो यह खसरा नंबर ना समझा जाए कि 36/13 खसरा नंबर है। यहाँ पर इसका अर्थ यह है खेत लिखने का, 36 खसरा नंबर में 13 डोली या 13 खेत शामिल है, तो 36/13 इस प्रकार से एंट्री करेंगे। ठीक। तो ये है भूमापन क्रमांक के बारे में। अब देखिए, यदि किसी खसरा क्रमांक को सक्षम प्राधिकारी द्वारा रद्द किया जाता है तब क्या करेंगे, क्या उस खसरा नंबर को नहीं लिखेंगे? नहीं। कैसे करेंगे? खाना नंबर 1 में उस खसरा क्रमांक को लिखा जाएगा, जिसको रद्द किया जाता है उस खसरा क्रमांक को भी लिखा जाएगा, लेकिन उसका जो रकबा है, रकबा मतलब क्षेत्रफल, उसको नहीं लिखेंगे, रकबा छोड़ देंगे खाली जगह। ठीक है। और कैफियत के खाने में, कैफियत जो होता है खाना नंबर 11 में, उस खसरा के निरस्त होने के आदेश व कारण को लिखा जाना चाहिए। तो ये है खाना नंबर 1 में हमें खसरा कैसे लिखना है उसके बारे में। ठीक। तो खाना नंबर 1 को भरने का आपको प्रोसीजर बता दिया हूँ मैं। खाना नंबर 1 खसरा का क्रमांक होता है। यदि किसी भूमि को विभाजित करते हैं तब कैसे लिखेंगे, शामिल करते हैं तब कैसे लिखेंगे, और यदि बंधिया भूमि है, डोलियां हैं, उसको कैसे लिखेंगे, और सक्षम प्राधिकारी द्वारा रद्द कर दिया गया है उसका इसमें कैसे फिलअप करेंगे उसके बारे में यहाँ मैंने बताया। ओके। अब अगले वीडियो में देखेंगे खाना 2 क्षेत्रफल के बारे में। इसी में देख लेते हैं क्षेत्रफल के बारे में। खाना 2 में उस भूखंड का या भूक्रमांक का क्षेत्रफल लिखना रहता है। भूखंड का क्षेत्रफल इसमें दर्ज होता है। यदि कोई भूखंड है, मान लीजिए ए, मान लो भूखंड है, इसका क्रमांक है 5, इसका क्षेत्रफल है 6 हेक्टेयर। ओके। यदि किसी विशिष्ट भूमापन क्रमांक का क्षेत्रफल बंदोबस्त अभिलिखित क्षेत्रफल से कम या ज़्यादा है, मान लो बंदोबस्त किए हैं वहाँ 7 हेक्टेयर दिखा रहा है, यहाँ 6 हेक्टेयर दिखा रहा है, या फिर 8 हेक्टेयर दिखा रहा है, वहाँ 7 हेक्टेयर है, कम या ज़्यादा हो तब पटवारी क्या करेगा। क्लियर है। देखिए, खसरा जो है प्रति 5वें वर्ष भूमि में ही जाके वहाँ भरा जाता है, खेत पर ही। तो यदि किसी लगता है खसरा नंबर 5 में उसका क्षेत्रफल कमी या ज़्यादा हो रहा है, तो पटवारी क्या करेगा, अन्य भूमापन क्रमांक
विशेषता बड़ी गैर खाते की भूमि के क्षेत्रफल निकालकर अंतर को ठीक करने का प्रयास करेगा और उस प्रस्ताव को आरआई को भेजेगा कि भैया इस भूमि का जो क्षेत्रफल है वो कम या ज़्यादा हो रहा है। ठीक, क्यों कम हो रहा है उसको बताएगा और आरआई को प्रतिवेदन जो है भेजेगा और आरआई जो है तहसीलदार के माध्यम से उप संभागीय अधिकारी को यह डिटेल भेजेगा। ठीक है, इसमें यह ध्यान रखा जाएगा कि गांव का कुल क्षेत्रफल अप्रभावित रहे। मान लीजिए इस भूमि का क्षेत्रफल 5 हेक्टेयर है और ये जो है जो बंदोबस्त की अवधि में इस भूमि का क्षेत्रफल 6 हेक्टेयर था, मतलब ये कम हो गया 1 हेक्टेयर। तो इस 1 हेक्टेयर भूमि को किसी बड़े गैर खाते की भूमि से समायोजित करने का प्रयास किया जाए। इसको यहाँ 6 हेक्टेयर बनाया जाएगा और किस कंडीशन में बनाया जाएगा कि गांव का कुल क्षेत्रफल जो है प्रभावित नहीं होना चाहिए। ऐसा प्रतिवेदन बनाकर पटवारी आरआई को देगा, आरआई तहसीलदार के माध्यम से उप संभागीय अधिकारी को देगा और उप संभागीय अधिकारी आदेश देगा कि उसमें किस प्रकार प्रविष्टि करना चाहिए, तो पटवारी फिर सुधार करेगा। ठीक, और खसरे की कैफियत में भी उसको दर्ज करेगा। क्लियर है? सुधार कैफियत में जो टीप है ये आरआई द्वारा अभिप्रमाणित भी किया जाएगा। क्लियर है? चालू बंदोबस्त के दौरान ग्राम के क्षेत्रफल में परिवर्तन नहीं करना है। ठीक है, यदि ग्राम का क्षेत्रफल यदि किसी कारणवश परिवर्तित होता है तो संचालक भू अभिलेख नामांतरण पंजी में प्रविष्ट करने का अधिकार देखिए इसको कि चालू बंदोबस्त के दौरान ना ग्राम के क्षेत्रफल में परिवर्तन नहीं करना है। यदि ऐसे परिवर्तन का मामला आता है, ठीक है, तो उसे क्या करना चाहिए, तो ऐसे परिवर्तन के मामले जो है संचालक भू अभिलेख को आदेशार्थ भेजे जाने चाहिए। भू मापन क्रमांकों के क्षेत्र संबंधी परिवर्तन को जो है नामांतरण पंजी में की गई प्रविष्टियों का प्रमाणन न किए जाने के बाद ये जब प्रमाणन हो जाएगा नामांतरण पंजी में, उसके बाद जो है उसे अधिकार अभिलेख में शामिल किया जाएगा। ठीक, इस प्रकार का यदि परिवर्तन आता है तो भूखंड का विभाजन जब करते हैं तो क्षेत्रफल का भी मिलान कर लेना चाहिए। यदि शामिल करते हैं भूखंड को तो भी जो है क्षेत्रफल को अच्छे से देख लेना चाहिए। ठीक, देख लीजिए खाना नंबर 2 में जैसे पहले ही बताया था आपको कि यदि एक ही गांव के भीतर भूमि स्थित एक गांव है, ठीक, ए मान लीजिए एक ग्राम है, इसी के अंदर भूमि स्थित है और एक ही सत्तों में है, मतलब दोनों क्या है, भूमि स्वामी है। ठीक है, एक ही सत्तों में है, कृषि के लिए है, ये भी कृषि के लिए है। जैसे खसरा क्रमांक 5 और 8, उसका क्षेत्रफल 10 हेक्टेयर और 0.5 हेक्टेयर। तो कैसे करेंगे, उसको इस प्रकार से खसरे में दर्ज करेंगे। ठीक है, खसरा क्रमांक 5 खाना नंबर 2 में 10 हेक्टेयर, खसरा क्रमांक 8 खाना नंबर 2 में 0.5 हेक्टेयर। फिर दोनों को सर्पिलाकार कोष्ठक से इस प्रकार अंकित करना है। फिर 10 दोनों का योग यहाँ लिख देना है। फिर 6 का एंट्री करेंगे, 7 का, फिर 8। देखिए 8 में क्या लिखेंगे, वहाँ यहाँ आपको क्षेत्रफल नहीं लिखना है, वहाँ लिख देना है खसरा क्रमांक 5 में शामिल, इस प्रकार से। ठीक, तो इसको ध्यान रखना है कि यहाँ डायरेक्ट लिख देना है खसरा क्रमांक 5 में शामिल। अब देखिए मान लीजिए 2 भूमि है, ये देखिए ये अलग अलग सत्तों में है। मान लीजिए भूमि स्वामी है, ये है आपका शासकीय पट्टेदार है या ग्राम नौकर है, अलग अलग सत्तों में है, या 2 गांव के सरहद पर है। मान लीजिए एक गांव का ये है, दूसरे गांव का ये है, सरहद पर है, और दोनों को क्या किया है, मान लीजिए मिला दिया है दोनों खेत को। तब कैसे करेंगे, प्रविष्टि परिवर्तन नहीं करना है, सिर्फ कैफियत में उल्लेख करना है। ठीक है, इनको अलग अलग आपको जोड़ नहीं देना है भैया, क्योंकि गांव की सरहद पर है और अलग अलग धारणाधिकार पर भी है। ठीक, तो उसको जोड़ना नहीं है, ध्यान रखिए। ठीक है, समझ में आया होगा मेरी बात। यानी कि किसी भूमि को आपको तभी जोड़ना है जब वो एक ही धारणाधिकार में हो, एक ही गांव के अंदर स्थित हो। ठीक, तभी उसको जोड़ना है और इस प्रकार से एंट्री करना है। अब देखिए खाना नंबर 2 में जो क्षेत्रफल लिखते हैं, यदि
ये जो भूमि है शासकीय भूमि है या आबादी भूमि है, मतलब गैर खाता की भूमि है, तब उसे कैसे लिखेंगे। मान लीजिए ये भूमि है, इसका टोटल जो एरिया है ये है मान लीजिए 5 हेक्टेयर, तो 5.00 लिखेंगे। खसरा क्रमांक मान लीजिए इसका 25 है, तो 25 5.0। उसके नीचे कौन से मद में है उसको लिखना जरूरी है। जैसे 5 हेक्टेयर भूमि है, मान लीजिए आबादी है, तो इसके नीचे लाल स्याही से आबादी लिख देंगे। मान लीजिए यह अमरई व बड़े अन्य फलोद्यान है, तो लाल स्याही से अमरई व अन्य फलोद्यान लिखेंगे। बड़े झाड़ का जंगल है तो उसको लिख देंगे। झुड़पी जंगल व घास, पानी के नीचे पहाड़ व चट्टान, सड़क इमारत वगैरह है, तो क्षेत्रफल के नीचे उसका वर्णन करना है लाल स्याही से। क्लियर है। तो गैर खाते की भूमि का यहाँ मद लिखा जाना जरूरी है। जैसे घास भूमि है तो घास लिखेंगे, जैसे घास भूमि है तो क्षेत्रफल के नीचे घास लिखेंगे। ठीक। और भूमापन क्रमांक का संपूर्ण यदि कोई भाग किसी विशिष्ट प्रयोजन के लिए निस्तार पत्रक या वाजिब उल अर्ज में दर्ज है तो उसका डिटेल कैफियत में लिखना। जैसे कोई घास भूमि है और यह घास भूमि चराई हेतु सुरक्षित है, तो खाना नंबर 2 में मान लीजिए 5 हेक्टेयर है तो 5 हेक्टेयर लिखेंगे, उसके नीचे लाल स्याही से घास लिखेंगे। और कैफियत के खाने में, ठीक है, खंड 2 की कैफियत में हम क्या लिखेंगे कि वाजिबुल दर्ज या निस्तार पत्रक के अनुसार चराई हेतु सुरक्षित, यदि चराई के लिए है तो। ठीक। तो जिस चीज़ के लिए वह घास भूमि बना है उसके कैफियत के खाने में टिप दिया जाना चाहिए। तो ये है खाना नंबर 2 के बारे में डिटेल। अब अगले वीडियो में जानेंगे खाना 3 के बारे में। ओके। तो खाना 1 भूमि का क्रमांक, खाना 2 उसका क्षेत्रफल।